एनर्जी सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक ऐसी कामयाबी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि कैसे आने वाली सदियों तक देश को रोशन कर सकती है। 6 अप्रैल ये वो तारीख है जब भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया के 193 देश नहीं कर पाए। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी अचीवमेंट है जिसने भारत को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर दिया है। सोचिए, एक ऐसा क्लब जिसमें कई बड़े बड़े डेवलप्ड देश भी अपनी जगह नहीं बना सके। तो सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में आखिर ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या खास था जिसने भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया? असल में वहां भारत के अपने यानी स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर अब चालू हो गया है, उसने काम करना शुरू कर दिया है, वो सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। इस सफलता के साथ भारत अब रशिया के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। सोचिए, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन जैसे कई बड़े टेक्निकल पावर हाउस ने भी कोशिश की, लेकिन आखिर में हार मान ली। लेकिन ठीक है, ये एक बड़ी तकनीकी सफलता है, पर इसका हमारी आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? और ये कैसे भारत को अगले 400 सालों तक, जी हाँ, 400 सालों तक ऊर्जा देने का वादा करती है? चलिए इस अविश्वसनीय वादे के पीछे की कहानी को समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मुश्किल का जरा अंदाजा लगाइए। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने पता है कितना, $50 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए और फिर भी आखिर में हार मानकर इस प्रोग्राम को छोड़ दिया। लेकिन भारत ने उसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इस कामयाबी ने जो दरवाजा खोला है वो सच में हैरान करने वाला है। भारत अब अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करके अगले 400 सालों तक खुद को बिजली दे सकता है। तो इसे ब्रीडर रिएक्टर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरह की जादुई मशीन जैसा है। ये बिजली बनाने के लिए जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल खुद ही बना देता है। कमाल है ना? अब देखिए, ये सफलता कोई रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे दशकों की प्लानिंग और एक बहुत दूर की सोच है। चलिए इस पूरी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। इस पूरी कामयाबी की कहानी 1950 के दशक में शुरू होती है और इसके आर्किटेक्ट थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा। उन्होंने तभी भारत की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़े मौके दोनों को पहचान लिया था। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ ना भारत की असली तस्वीर दिखती है। डॉक्टर भाभा ने देखा कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम दुनिया का सिर्फ 1 से 2% ही है, लेकिन हमारे पास एक असली खजाना है, थोरियम, जो दुनिया का 25% हमारी ही देश की मिति में है। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम जरूरी है, तो भारत अपने इतने बड़े थोरियम के भंडार का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? और इसी सवाल का जवाब था डॉक्टर भाभा का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस पहेली का हल क्या था? जवाब था डॉक्टर भाभा का जीनियस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आइए एक नजर डालते हैं कि मास्टर प्लान आखिर काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। पहला स्टेज, हम अपने कम यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाएंगे और साथ में एक नया फ्यूल प्लूटोनियम की पैदा करेंगे। दूसरा स्टेज जो अब जाके कामयाब हुआ है, हम उसी प्लूटोनियम को फ्यूल बनाकर इस्तेमाल करेंगे और ये रिएक्टर जादू की तरह उससे भी ज्यादा फ्यूल बना देगा। और यही कामयाबी तीसरे और आखिरी स्टेज का रास्ता खोलती है, जिसमें हम अपने थोरियम के खजाने का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दशकों लंबे इस प्लान का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन पड़ाव अब पार हो चुका है। यही वो दूसरा स्टेज है जो तीसरे और फाइनल स्टेज का रास्ता खोलता है। वो स्टेज जो भारत को एक असली एनर्जी सुपर पावर बनाएगा। अच्छा, ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। भारत को एक दिन की बिजली के लिए करीब 20 से 30 लाख टन कोयले की जरूरत होती है। जरा सोचिए कितनी ट्रेनों की ट्रेनें भर जाएंगी, और अब उतनी ही बिजली सिर्फ 3 से 4 टन थोरियम से बन सकती है। यह एनर्जी के फील्ड में एक अविश्वसनीय क्रांति से कम नहीं है। तो ये सब भारत और दुनिया के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब इसके नतीजों पर आते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो ये कामयाबी भारत को सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। ये महंगे विदेशी फ्यूल पर हमारी निर्भरता को कम करेगी, हमारे अपने थोरियम के विशाल भंडार का ताला खोलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल बिजली का रास्ता बनाएगी।
सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत को एक ग्लोबल न्यूक्लियर लीडर के तौर पर स्थापित करती है। तो अब जबकि सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो चुका है, असली सवाल यह है, भारत कितनी तेजी से अपने एनर्जी के भविष्य को एक नई दिशा दे पाएगा और उन 400 सालों के वादे को हकीकत में बदल पाएगा।